हमारे हाई स्कूल में मास्टर राम इकबाल सिंह जी हाई स्कूल में लेक्चरर थे हिंदी के। उन्होंने पूछा कि आपके गांव से कितने बच्चे आते हैं। हमने कहा कि हम अकेले आते हैं। गांव की आबादी हमने कहा कि आबादी तो मत सब अभी हम नहीं समझ पा रहे हैं। उस समय जब राजनीति में आए तब आबादी और वोटर समझ पाए हैं। हमने कहा कि गांव में कम से कम 400-500 घर लोग हैं, हर बिरादरी के लोग हैं। हम पढ़ते नहीं हैं, उनके जाते हैं लेकिन भाग आते हैं। पहले आपने सुना होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे जाते थे, गाइड न होने की वजह से कहीं पुल के नीचे वही दिन गुजारते थे, डर के मारे कि स्कूल जाएंगे तो पढ़ना होगा। कोई कहीं गहरा में डूबता था तो कोई गन्ने के खेत में कहीं, लेकिन एक दौर था और वो दौर बढ़ते बढ़ते आज उस मुकाम पे हो गया कि आज हमारे जो शिक्षा मित्र हैं, हमारे अध्यापक गण हैं, आज उस मुकाम पर पहुंचा दिया कि ये उत्तर प्रदेश अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना चल रहा है। आज ये उत्तर प्रदेश के नाम से लोग जानने लगे और सरकार, मुख्यमंत्री जी की मंशा और देश के प्रधानमंत्री जी की मंशा है। प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं, आप सुनते होंगे कि वो भी हमेशा शिक्षा पे बल देते हैं। मैं अपने गांव से ही शुरू करूं। अकेले में था जब मास्टर राम इकबाल सिंह जी ने हमको ज्ञान दिया कि गांव में प्रयास करो लोग हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल जाएं। जब मैं गांव के लोगों को जुटाया तो आप समझ सकते हैं कि उस समय हमारी उम्र करीब कुल मिला जुला करके 13 साल के आसपास थी। 13 साल जब मैं गांव के लोगों को, गार्जियन को जुटाया तो लोगों ने पूछा कि भाई ठेकेदार का ही लड़का काहे में जुटो लेगा। जब उम्र थी और गार्जियन लोग आए थे तो मैं खड़ा हुआ। मैंने कहा कि हमारे गुरुजी हैं जो पढ़ाते हैं, उन्होंने कहा कि बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, जो बच्चा पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। ये मास्टर साहब ने बताया हमको। यही बात हम आप लोगों को बताने के लिए आए हैं। तो कोई कह रहा है कि हमारा लड़का सवेरे नहाए चल जाएगा कि स्कूल में जाए। तो कई लोग पोखरी में नहाते थे, पोखरा में। कुछ लड़के गांव छोड़ के भाग जाते थे सिवान में खेलने के लिए। जब मैंने पूछा लोगों से तो कहे कि नहीं, लोग जाते नहीं है, तब के छुट्टी दीजिए तब भेज दे लोगों को। तो प्राइमरी में मास्टर साहब लोग बताते थे, समझावन राम रखते थे। प्राइमरी में जो लोग पढ़े होंगे हमारे समय के, तो समझावन राम एक रहते थे, जिसको आज की तारीख में डंडा कह सकते हैं, लाठी कह सकते हैं। उस समय गुरु में और बच्चों में मास्टर साहब कितना ही बच्चों को डांटते थे, मारते थे, कोई अभिभावक विद्यालय नहीं जाता था पूछने की आपने क्यों मारा। एक सबसे बड़ा गिरावट जो आई आज के तारीख में, अगर अध्यापक ने डांट दिया तो झापड़ मार दिया तो गार्जियन भाग में आता है कि हमारे बच्चे को क्यों मार दिया। उसको सोचना चाहिए कि बच्चों को इस नाते मारा कि वो पढ़ता नहीं है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, देश के विकास के लिए उसकी जरूरत है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम उसको डांट रहे हैं। ये अभिभावक को सोचना चाहिए और हमको आपको भी उनको समझाना चाहिए। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा, अगर अध्यापक डांटता है किसी बच्चे को तो निश्चित है कि उसके ज्ञान के लिए डांटता है, उसको आगे बढ़ने के लिए डांटता है। तो साथ ही मेरा कहने का तात्पर्य, जब मैं गांव में प्रयास किया तो गांव के लोगों ने कहा कि तब आप ले जाइए लोगों को, और मैंने धीरे धीरे प्रयास किया। पहले दिन के प्रयास में 40 बच्चे गए और 2 दिन लगा नाव लिखवाने। पहले नाव लिखाना पड़ता था जाकर के बैठ के, और प्रयास अनवरत में करता रहा और पढ़ता रहा। और आज के तारीख में आपको बता दो, मेरे गांव में LLM, PhD, M.Com, B.Com बच्चे और बच्चियां कर रहे हैं। ये प्रगति है समझाने का तरीका जो हमने अपनाया, प्यार की भाषा। और उस समय था कि नहीं अगर समझते थे। एक दिन में घटना, जब देखा कि कुछ बच्चे नहीं जा रहे हैं तो बच्चों से पूछा कि कौन किसके घर का नहीं जा रहा है, तो बच्चे बताए। तो हमने कहा ठीक है। तो मैंने बांस में से कैन काटा। अब कैन काट करके और पट्टी लिए थे बच्चे और ले जाके नहर थी, उसी नहर पे खड़ा करा कोई पट्टी पर 5-6 कैन मारे।
अब जिसको मार रहे हैं उसको घाव नहीं लग रहा, वो चिल्ला रहा है। और जितने बच्चे थे सब हमसे स्पीड में भागने लगे और दूसरे दिन से 8 बजे जाना शुरू कर दिए। और आज उसका रिजल्ट है साथियों, उसी गांव से जिले के बॉर्डर पर बसा हुआ गांव हमारा, जहां विकास की किरण पहुंचने में आप लोग देखते होंगे कि जिले के बॉर्डर पर कितने देरी में विकास पहुंचता है, वहां से हम लोगों ने प्रयास करते करते हमारे गुरुजी जिन्होंने मुझे प्राइमरी में पढ़ाया था, संजोग से जब मैं पिछली बार मिनिस्टर बना तो मैं पहले जब गांव गया, पहले अपने माता पिता के पास गया, उसके बाद मैंने कहा कि मैं मास्टर साहब के घर जाना चाहता हूं। पता मुझे जानकारी थी, बेलारी गांव था, गांव के ही प्रधानाध्यापक थे, वो पढ़ाते थे। मैं गया और जाकर के जब उनके यहाँ मैं बगैर प्रोटोकॉल के मैं पहुंचा और चारपाई को बैठे थे, मैं गया, उनका पैर पकड़ा। उन्होंने कहा कि कहाँ घर हो बच्ची? हमके मर साहब आप हमको पढ़ाए हैं प्राइमरी में, आपका बच्चा पढ़ करके आज मिनिस्टर बन करके आपको सलाम करने आया है। तो तब बच्ची मंत्री बन गई नहीं थे, हमके हाँ गुरुजी मैं मंत्री बन गया। ये प्रयास मैं बता रहा हूं, प्रयास जो उन्होंने सिखाया, तो हमारा आपका कर्तव्य है बातें जो जिस उद्देश्य से यहाँ हम लोग आए हैं, सांसद महोदय, मुख्यमंत्री जी सही सभी लोग बताए ही कि जो प्रदेश में आपका मानदेय बढ़ा है। कल जब चर्चा हुई तो चर्चा के बाद हमने मीटिंग में भी मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी पैसा चला गया क्या अभी बाकी है? तो उन्होंने कहा कि नहीं पैसा सब चला गया है और खाते में भी चला गया होगा और जरा पता करिएगा। हम यहाँ तमाम हमारे शिक्षा मित्र हैं, पैसा तो खाते में आप लोगों को पहुंच गया है ना? जरा हाथ उठाइए देखें, पहुंच गया है ना? तो आप लोग संतुष्ट हैं इस सरकार के इस काम से जो बढ़ोतरी हुई है? निश्चित है, लेकिन जहाँ चाह है वहाँ राह है, जहाँ चाह है वहीं राह है। आप लोगों में से बहुत लोग लखनऊ जाके धरना प्रदर्शन किए होंगे। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जो आप कह रही हैं उसको लेके मुख्यमंत्री जी खुद चिंतित है, मुख्यमंत्री जी प्रयासरत हैं, वो भी इस बात को लेकर चिंतित हैं